आप देखिए डाबर और मैरिको, मतलब बस कह सकते हैं कि हरे निशान में है, वैसा कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है। तो जरा इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और कुणाल बताइए, डाबर मैरिको कैसे लग रहा है आपको? कल एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छी मोमेंटम रिसेंट डेज में देखने को मिल चुकी है। अगर आप डाबर की बात करते हैं, फिलहाल डाबर यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 540 के अराउंड है, और मैं कहूंगा कि खरीदारी करके चलने की सलाह है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। काउंटर में एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है काउंटर ने 500 के अराउंड, एंड स्मॉल टाइम फ्रेम पे 535 के लेवल का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट पे स्टॉक ने अच्छे खासे सपोर्ट लिए हुए हैं, मल्टीपल सपोर्ट है। वन कैन एक्सपेक्ट गुड बाउंस बैक फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल्स। तो डाबर के लिए तो सुपर डुपर बाय बनने का सिग्नल है। खरीदारी करके चलिए प्रेजेंट लेवल से। लोअर लेवल पे 515 का हम सेफर साइड एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट जो है वो काउंटर में हमें देखने को मिल सकता है तकरीबन तकरीबन 560 का, 560 का जो इसका प्रीवियस टॉप भी है। और जैसे ही 560 ब्रेक होगा, ये आपको 590 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। इतना ही नहीं, ये जो है पोजिशनल के लिहाज से मैंने आपको बताया है। अगर मैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करूं तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको 620 से लेकर 625 तक के टारगेट दिखाने के लिए रेडी है। उसके ऊपर 680 भी जा सकता है। सामने मैरिको की भी बात कर लेते हैं। मैरिको फिलहाल प्रेजेंट लेवल पे 674 है। मैरिको के लिए मैं थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह दूंगा, बट डाबर के लिए यस, डबल थम्स अप। मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आरईसी और पीएफसी, ये जो तेजी फिलहाल देख रहे हैं और जिस तरह से हमने मुनाफा वसूली पिछले दिनों देखी थी, उसके बाद क्या यहाँ पर कोई खास मौका बन रहा है इन दोनों स्टॉक में, या कहीं और मौके तलाशने होंगे? वेल, आरईसी पीएफसी की बात करें तो पीएफसी अच्छा लग रहा है। आरईसी में आज के दिन में थोड़ा सा वेट कर जाना चाहिए। पीएफसी फिलहाल 403 के अराउंड है, और खरीदारी करके चलने की सलाह है। लेकिन मैं इतना जरूर सा कहूंगा कि आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसको मत देखिए, क्योंकि लेट ट्रेडिंग के लिए तो ऐसे अभी फिलहाल मेंटेन होगा भी नहीं। 403 के अराउंड है, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो कल का ही लो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जो 378 के अराउंड है। फिलहाल स्टॉक आपका चल रहा है 403 के अराउंड। अगर हम 378 का एसएल मेंटेन करते हैं तो 6% का एसएल आ रहा है, जो इंट्राडे के लिए नहीं होगा, ट्रेडिंग के लिए नहीं होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं। 422 का पहला टारगेट है। 422 दिन ये स्टॉक क्रॉस करेगा, आपको वन वे रैली में 455 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी 12 से 13% की भी मोमेंटम आपको ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फारिस्ती को छोड़ के हम पीएफसी पे फोकस करेंगे 378 के एसएल के साथ। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई आरईसी और पीएफसी दोनों पे ही। और ऐसे काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। एक स्टॉक की चर्चा प्रशांत हमने कल के शो में भी मेरे ख्याल से की थी, आज फिर से उसको टचअप ऑन करना चाहूंगा, और वो है यूपीएल का स्टॉक। कल भी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई थी और इस स्टॉक में तेजी देखने मिली थी। आज आप देखिए, आज भी ये स्टॉक करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। और चार्ट्स में देख रहा था स्टॉक के निकाल के, मुझे तो ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। एक बार कुणाल जी से भी पूछ रहे थे कि किस तरह का ब्रेकआउट है या फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट है। कुणाल जी बताइए, क्या कहते हैं इसके चार्ट्स? वेल, यूपीएल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली है। फॉल्स ब्रेकआउट तो मैं नहीं कह सकता। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने कंफर्मेशन भी दिया हुआ है, जो एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम रख सकते हैं। अगर मैं रीजन की बात करूँ, 636 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकआउट लेवल जो था स्टॉक में वो 622 620 का था। एंड फिलहाल अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो 700, एंड 700 जैसे ही क्रॉस होता है ये वन वे रैली में 755 तक के भी टारगेट हमें दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड की है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, 610 का आपको यहाँ पे एसएल मेंटेन करना है। अच्छे खासे लेवल आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं।